राजधानी पटना के सबसे बड़े कपड़ा के मार्केट में आग लग गई। हथुआ मार्केट में आग लगने के बाद मौके पर दमकल की 17 गाड़ियां आग बुझाने में लग गई। आग की भयानकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग बुझाने में दमकल की 17 गाड़ियों को लगाना पड़ा। बीती रात से ही राजधानी पटना में रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर सदन में हंगामा किया। सदन के बाहर भी विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने कहा कि भारत सरकार को इसका जवाब देना होगा। युवा सड़क पर हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं जी, इसका क्या फलाफल क्या है? फलाफल तो भारत सरकार को इसका जवाब आज न कल देना होगा। नौजवान सड़क पे है, नौजवान तकलीफ में है। जिस युवाओं को 17 साल की नौकरी थी 4 साल में तब्दील कर दिया गया। ये स्कीम नहीं बल्कि स्कैम है। पेंशन की योजना आर्मी के लोगों को मिलती थी, उसका परिवार उसका चलता था, घर चलता था। जो ट्रेनिंग 9 महीने की होती थी, आप किसी भी आर्मी के एक्सपर्ट से बात कीजिए, अब तो एक्सपर्ट्स के बयानात आ रहे हैं। परमवीर चक्र का बयान आ गया, जिनको मिला परमवीर चक्र, जिन्होंने कारगिल युद्ध में इतना बड़ा काम किया था। अब ये बात जनता दल यू को भी बताना चाहिए। बिहार की नदियों में बाढ़ का स्तर बढ़ा हुआ है। बगहा में मसान और गंडक नदी में बाढ़ की स्थिति है। दोनों नदियों के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि गंडक नदी के जलस्तर पिछले 24 घंटे में कुछ कम हुआ है। नारायणी गंडक नदी के जलस्तर में कल 2,67,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर कुछ घटा है। वहीं मसान नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद नदी के किनारे बसे कई गांवों में पानी घुसने लगा है। बिहार में मानसून सक्रिय होते ही नगर निगम से लेकर सरकार तक के दावों की पोल खुल गई। नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के दावे भी हवा हैं। मानसून की पहली बरसात में ही राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हैं। ये तस्वीर राजधानी पटना के राजीव नगर थाने की है, जहां पूरी तरह से पानी में ये इलाका डूबा हुआ है। बिहार में अतिक्रमण पर सरकार सख्त है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हो रही कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार के काम की तारीफ हो रही है। वहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मकान, घर और दुकान बनाए लोगों में नाराजगी है। दरअसल अतिक्रमण की वजह से सड़कों और गलियों की हालत खराब हो गई है, चलने की जगह नहीं है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि यह मामला पिछले सदन से ही उठ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों से सदन में ही कहा गया था कि अतिक्रमण को लेकर कोई पैरवी मत करिएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। जो रिपोर्ट मेरे पास था 1556 विधान परिषद में मैंने कहा, आज 1644 रिपोर्ट मेरे पास आ गया है। और इससे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा अतिक्रमण खाली हुआ है, क्योंकि पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड होते ही मैं आपको बताऊंगा। और कल ही 5 करोड़ रुपया अतिक्रमण खाली कराने के लिए आवंटित भी हुआ है, जो बहुत जल्द सबके खाते में पैसा जा रहा है। और इसके जाने के बाद और तेजी से अतिक्रमण खाली होगा। थोड़ा बरसात के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यह अतिक्रमण का काम चलता रहेगा।